थैंक यू, थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार मान सम्मान का, इबादत का। आप सभी ने इतना जोरदार स्वागत किया, तालियों के साथ, फूलों के साथ खड़े होकर जो वेलकम किया। सच कहूं साथियों, दिल से बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ये सम्मान आने वाले समय में आपको आपकी जिंदगी में 1000 गुना मिले, 1000 गुना मिले, 1000 गुना मिले, 1000 गुना मिले। थैंक यू, थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो उन सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अभी गोल्ड लेवल को अचीव किया। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। बहुत जल्दी से अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करें। और वो साथी जिन्होंने अभी प्लेटिनम को अचीव किया, प्लेटिनम लेवल को क्वालिफाई किया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी अपने बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई करें, अचीव करें। और अभी जो सिल्वर लेवल को जिन्होंने क्वालिफाई किया, जो सिल्वर यहां से बने, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्दी आप अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करें। और साथियों, अभी जिन्होंने रैंक वाला जो सम्मान यहां से लिया है, रैंक को क्वालिफाई किया है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, बहुत जल्द आप भी अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करें, बहुत जल्दी नेक्स्ट अचीव करें। बहुत बहुत बधाई आप सभी के लिए, बहुत बहुत बधाई। साथियों, यहां सब लोग बता रहे थे कि भाई एक प्रोग्राम है, चलना है प्रोग्राम में। मैंने कहा चलो जी चलेंगे। तो हमें तो ऐसा लगता था फंक्शन में, इस प्रोग्राम में आने से पहले कि भाई हम हम तो भाई डायमंड लीडर हैं और हम तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो हम तो आए थे कहने की ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए इस बिजनेस में डायमंड बनने के बाद में कितना व्यक्ति एक्साइटेड होता है। लेकिन साथियों, सच कहूं तो आप सभी के एक्साइटमेंट को देख के हम मोटिवेट करने तो आए थे, लेकिन हम खुद यहां से उल्टा मोटिवेट हो गए। यानी आप सभी के एक्साइटमेंट को देख के भाई मैं तो खुद यहां से मोटिवेट हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। साथियों, यहाँ जब शुरुआत में ये व्यवसाय मिलता है, शुरुआत में जब ऐसी लोगों की सोच रहती है, ऐसा लोगों को लगता है कि पता नहीं इस बिजनेस में सफल होते कि नहीं होते। जब ये जानकारी कहने की शुरुआत में लोगों को मिलती है, जब ये प्लान जब शुरुआत में लोगों को मिलता है, जब ऐसा लगता है बताते प्लान में कि 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, लाखों की इनकम आएगी, आप ये सम्मान अचीव करोगे, ये सम्मान लोगे, ये सम्मान लोगे, तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि पता नहीं ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है, ये तो फंसने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, पागल बनाने वाला काम है। लेकिन साथियों, यहाँ ढेर सारे ये लीडर्स को देखने के बाद में ये आपको कहने के विश्वास और भरोसा होता है कि यार ये धंधा तो चलता है, ये बिजनेस तो चलता है, लोग इसमें सफल भी होते हैं। जो पहले चला था वो पहले मंजिल पर पहुंचा, और जो कहने की बाद में चला है वो भले ही बीच में है, लेकिन एक दिन आएगा, दे विल कम 100%, वो व्यक्ति भी इस मंजिल पे जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। लेकिन लगातार चलना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा। लगातार आप चलते रहेंगे, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएंगे। जब चलेंगे तो मौसम भी बदलेगा, कभी व्यवसाय अच्छा चलेगा, कभी व्यवसाय कम चलेगा, कभी लोग जुड़ेंगे, कभी लोग नहीं जुड़ेंगे, कभी इनकम आएगी, कभी इनकम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप लगातार चलते रहेंगे तो एक दिन आप डायमंड जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। साथ ही आज से कुछ साल पहले ये जानकारी मुझे भी मिली थी, और जानकारी ये मुझे मिली थी मेरे भाई थे, उनके माध्यम से मिली थी। और जिस समय जानकारी मिलती है वो समय व्यक्ति कोई ना कोई काम भी कर रहा होता है। तो मैं उस समय दैनिक भास्कर में काम किया करता था, जैसा कि राकेश से अभी बता रहे थे। मुझे नहीं पता था कि इकलौता डायमंड मैं ही हूं पत्रकारिता फील्ड से, ये तो मुझे आज ही पता चला है कि मैं भी इकलौता डायमंड पत्रकारिता फील्ड से। तो राकेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली होता है, जोरदार ताली राकेश जी के लिए। थैंक यू। साथियों, ये जानकारी शुरुआत में मिली, तो जानकारी शुरुआत में मिली थी साथियों, भरोसा किसी को नहीं होता। जैसे ये प्लान मिलता है ना, लोगों को लगता है यार ये लाखों की बात,
ये इतना बड़ा मान सम्मान, इतनी बड़ी इज्जत, और लगाने के नाम पे कुछ भी नहीं। लगाना क्या है? लगाना कुछ भी नहीं है, और इतना बड़ा मान सम्मान, लाखों की इनकम मिल सकती है। साथियों सच कहूं, मुझे बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन साथियों मेरे वो रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, मेरे भाई थे, तो मैंने सिर्फ ये सोच के शुरुआत कर लिया, मैंने कहा ये मेरे अपने हैं, यदि ज्वाइन नहीं करूंगा तो ये बुरा मानेंगे। सिर्फ उनका मन रखने के लिए मैंने इस व्यवसाय को शुरू किया था। साथियों शुरू तो मैंने कर लिया था बिजनेस को, लेकिन शुरुआत करने के बाद में मुझे भी एक वीडियो दिखाया गया था, डायमंड बन जाएंगे, इतना बड़ा सम्मान होगा, ताजपोशी होगी, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बताई थी, एक डायमंड शिप का वीडियो दिखाया गया था। तो साथियों मुझे लगा, मैंने कहा ये लोग होते नहीं होंगे, ये कंपनी के लोग होते होंगे, इस प्रकार का वीडियो दिखा के ये कहने के एक दूसरे को फंसाने का काम करते होंगे, ऐसा सम्मान किसी को नहीं मिलता है, ये लोग कंपनी के ही होते होंगे, ऐसा मुझे लगता था कि ऐसा किसी को सम्मान मिल नहीं सकता है। क्यों साथियों, काम तो कई सालों से किया था, पहले से भी काम कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा ये सम्मान वगैरह कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ सच में होता होगा। तो साथियों मुझे भी इस प्रकार से प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। जब इस प्रकार प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, पहले तो मैं सोचता था कि डायमंड लोग होते नहीं होंगे, लेकिन जब समय प्रोग्राम में गया तो मेरी खुशनसीबी थी, उस प्रोग्राम में वही व्यक्ति चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे, जिनका मुझे वीडियो दिखाया गया था, जिनके बारे में बताया गया था कि ये लोग यहाँ से डायमंड है, ये डायमंड है, ये यहाँ से सफल है, उनका मुझे वीडियो दिखाया गया। जिस समय उनका वीडियो दिखाया गया साथियों, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरे मन के ढेर सारे सवाल थे, मैंने सारे सवालों को क्लियर किया। सवालों को क्लियर करने के बाद में ये तो तय हो गया कि यार सच में डायमंड तो होते हैं, और इसके बाद में साथियों फिर जब उनका स्पीच चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल और आ गया, और वो ये सवाल आ गया कि यार सब कुछ तो ठीक है, पर ये लाखों की इनकम कैसे आती है। जब लाखों की इनकम की बात आई तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, हर बार उस उदाहरण को बताता हूं, यदि आपकी इजाजत हो तो आपको भी बताया जाए। सुनने को तैयार हैं? उन्होंने बताया कि कोई एक व्यक्ति ने प्राइवेट विद्यालय खोला, और प्राइवेट विद्यालय खोलने के बाद में अपने यहाँ 20 लोगों को नौकरी पर रखा। ये तो आप सभी जानते हैं, परमपिता परमात्मा ने वही सबके लिए 24 घंटे का समय दिया, हाँ या ना? साथियों हमारे और आपके पास भी 24 घंटे का समय, एक मजदूर के पास भी 24 घंटे का समय, और एक साथियों माननीय प्रधानमंत्री जी उनके पास भी 24 घंटे का समय। एक व्यक्ति ने प्राइवेट विद्यालय खोला, और जब एक व्यक्ति काम करता है, कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। जब 20 लोग काम करेंगे तो टोटल कितना घंटे काम होगा? 160 घंटे। यानी एक व्यक्ति को 20 लोगों के बराबर काम करने के लिए 160 घंटे काम करना पड़ेगा, 160 घंटे काम करना पड़ेगा, और 24 घंटे से ज्यादा का समय होता ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, पैसे वाला कौन होगा? 8 घंटे काम करने वाला, 160 घंटे काम करने वाला, 160 घंटे काम करने वाला। उन्होंने क्या किया, एक विद्यालय खोला और 20 लोगों की टीम बनाई। टीम बनाने की वजह से जो इम्पॉसिबल था कि 24 घंटे के से ज्यादा का समय होता नहीं है, लेकिन टीम की वजह से उसको पॉसिबल में करके दिखाया। हाँ या ना? पावर ऑफ टीम वर्क। यहाँ भी बताया गया कि यहाँ भी आप 2 की टीम बनाते हैं 1400 मिलेगा, 10 की टीम बनाते हैं 5000 मिलेगा, 20 की टीम बनाते हैं 10,000 मिलेगा, और 50 की टीम बनाते हैं 25,000, और 100 की टीम बनाते हैं 50,000 मिलेगा, और 200 की टीम बनाते हैं 1 लाख मिलेगा, और 400 की टीम बनाते तो पूरा 2 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। और आगे टीम काम करेगी तो इनकम तो आएगी ही आएगी। साथियों ये तो मुझे एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल बताने के बाद में मुझे लगा कि सच में यदि इस प्रकार से काम किया जाए तो इनकम तो मतलब ये काम तो हो सकता है, इनकम तो आ सकती है, और ये बहुत बड़ा काम यहाँ हो सकता है जैसे उन्होंने बताया गया है। और साथियों मैं बजाय उस प्रोग्राम से घर जाने के मैं सीधा फील्ड में चला गया, और फील्ड में जाने के बाद में मैंने लोगों को इस प्लान के बारे में एक कागज लिया, एक पेन लिया, और मैंने दिखाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार अपने खास बनने वाले के लिए, मैंने कहा देख अब तक कहाँ था, सिस्टम बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, और करोड़पति बन जाएगा, देख एक ऐसा प्लान है, एक ऐसी कंपनी मैंने ज्वाइन की है, और पूरा कागज पेन से पूरा प्लान मैंने गोले काट काट के उसको समझा दिया। और जैसे वो गोले गोले काट काट के मैंने समझाया तो उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक। ये कल तक तो सही था, आज इसको क्या हो गया? कल तक तो बढ़िया बढ़िया बात कर रहा था, आज ये कैसे बेकी बेकी बातें कर रहा है? क्या जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों से वो बात कहेंगे जो
हमारे सीमा से बाहर है। लाखों कमाना कभी जिंदगी में सपना भी नहीं देखा था, किसी ने भी सोचा था कि ये कभी लाख रुपए कमा भी सकते हैं। और साथियों वही लाख रुपए की बात मैं ऑलरेडी हजारों कमाने वाले को वही पाठ पढ़ा रहा था, वो बता रहा था कि लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन मैं कमा रहा होता तो ये भी है कि भाई मैं लाख रुपए कमा रहा था। साथियों जब मैंने उनको ये बताने के बाद उसने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये पागल बनाते, बेवकूफ बनाते, फंसते फंसाते, पागल बनाते, टोपी पहनाते, ऐसा कुछ नहीं होता। सुने नहीं, कंपनियों के चक्कर मत फंस, इसमें कोई लखपति नहीं बनता, कोई करोड़पति नहीं बनता। साथियों मैंने कहा एक चुप पहला व्यक्ति था, मैंने कहा देख तुझे जुड़ना तो जुड़, सिस्टम बहुत बढ़िया है, मैं तो इसमें काम करूंगा। और दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, ये तीसरे ने बोला, चौथे के पास गया, यही चौथे ने बोला कि यार कंपनियों के चक्कर मत फंस, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, ये सब लोग पागल बनाते हैं, सब लोग बेवकूफ बनाते हैं, ऐसी कंपनियां आती हैं और भाग जाती हैं, सऊदी अरब भाग जाते हैं। एक ने तो ये भी बता दिया। साथियों पांचवें के पास गया, यही पांचवें ने बोला कि यार इन कंपनियों के चक्कर मत फंस, इसमें कोई लखपति नहीं बनता, देख उसने किया, मेरे चाचा ने किया, मेरे ताऊ ने किया, मेरे मामा ने किया, ये भाग गई, वो घर छोड़ के भाग गया, उसका खेत बिक गया। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आता कि घर और खेत कहां से बिक जाते हैं, 15,000 लगाने के बाद में घर खेत कहां से बिक जाते हैं, ये लॉजिक मेरी आज तक समझ में नहीं आया। साथियों ऐसा लोगों ने बताया। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति शुरुआत में जुड़ने के बाद में यदि शुरुआत में 5 लोग आपके खास आपसे मना कर दें तो क्या लगता है छठवें व्यक्ति को जानकारी देने का मन करेगा क्या? साथियों अब मुझे ऐसा लगा क्योंकि अपने खास लोगों ने मना कर दिया, अब मुझे लगा अब दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे। सारे जो अपने लोग थे, जो खास लोग थे, उन्होंने मना कर दिया, डायमंड बनने का भूत उतर गया। और ऐसे पीरियड में किसकी याद आती है? उस अपलाइन की याद आती है, उस व्यक्ति की याद आती है जिसने ज्वाइन कराया। मैंने अपलाइन को फोन लगाया, मैंने कहा सिस्टम इतना बढ़िया है, कंपनी इतना बढ़िया है, तो मैंने कहा मेरे खास लोगों ने मना कर दिया। अपलाइन आए, अपने साथ जिन्होंने जोड़ा था अपने साथ में एक अपलाइन को भी लेके आए, और लाने के बाद में हमारे मीटिंग फिक्स हुई। मीटिंग फिक्स होने के बाद में उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, सुरेश जी आपके मिलने वाले लोग करते क्या है? वो लोग हैं वो करते क्या हैं? कुछ तो मेरे साथी थे, कुछ खुद का अपना काम करना किया करते थे और कुछ अपना खुद का बिजनेस करते थे। और उन्होंने अगला सवाल किया कि उनमें से लाखों कमाने वाले कितने लोग हैं? साथियों लाखों कमाने वाला कोई नहीं था। क्यों? कि 1000 वाले की दोस्ती 1000 वाले से और लाख वाले की दोस्ती लाख वाले से, कार वाले की दोस्ती कार वाले से और बाइक वाले की दोस्ती बाइक वाले से। हाँ या ना? मैं भी 1000 वाला था, मिलने वाले भी 1000 वाले थे। और साथियों फिर उन्होंने मुझे सिस्टम के ढेर सारे सफल लोगों के बारे में बताया। एक आगरा के पिनवाई के रहने वाले ओपी नोवार जी, उनके बारे में बताया, आज रिटायर्ड है। साथियों लगभग तकरीबन 90 लाख लोगों से ज्यादा का कारोबार है आज इसी व्यवसाय में। साथियों नरसिंह ग्रेवाल जी जो रोहतक के रहने वाले, तकरीबन 80 लाख से ज्यादा का कारोबार है, आज जाके सफल है, उनके बारे में बताया। माधव जी आगरा के रहने वाले, तकरीबन 50 लाख का नेटवर्क है, उनके बारे में बताया। और भी ढेर सारे लोगों के बारे में मुझे बताया। साथियों एक किसान खेती करते शुरू किया था, आज यहाँ से रिटायर्ड है, लगातार लाखों की इनकम को ले रहे हैं। ज्वाइन किया था जिसमें पैसा नहीं था, उन्होंने बेटी के लिए एक योजना चलती थी यूपी में, कन्या विद्यादान आपके यहाँ पर, और वो पैसा बेटी को मिला था, उसमें से ज्वाइन किया था। आज वो यहाँ से रिटायर्ड है, लाखों की इनकम, लाखों की टीम, शानदार 50 लाख की कार को मेंटेन करते हैं। ढेर सारे लोगों के बारे में बताया और बताने के बाद में उन्होंने मेरे से अगला सवाल किया, सुनील जी ये तो आपके मिलने वाले लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ऐसा होता नहीं है, और ये सिस्टम के लोग हैं जो ये बोलते हैं, इन्होंने करके दिखाया है, इनमें से किसकी बात माननी चाहिए? 1000 वाले की या लाख वाले की? 1000 वाले की या लाख वाले की? मैं भी आपकी तरह समझदार था, मैंने कहा लाख वाले की। उन्होंने एक ही बात कही, 1000 वाले की बात को मानोगे 1000 जैसे बन जाओगे, और लाख वाले की बात को मानोगे लाख जैसे बन जाओगे, लाख जैसे बन जाओगे, लाख जैसे बन जाओगे। थैंक यू। अब साथियों मुझे कुछ भरोसा हुआ, मैंने कहा यार कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा अब तो इस बिजनेस को करना है, अब तो इस व्यवसाय को करना है, अब तो करना है।
और साथियों, मैंने कहने के जब इसका काम को फिर करने की शुरुआत की, मोटिवेट हुआ, क्योंकि मैंने पहले एक गलती की थी, वो जानना चाहते हैं, और वो सारे लोग उस गलती को करते हैं। वो गलती मैंने ये की थी, मैं जुड़ तो गया था, लेकिन मैंने सीखा नहीं था, और बगैर सीखे मैं इस व्यवसाय को करने की शुरुआत की थी। कार चलाना कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। यदि कार चलाना नहीं जानते हैं और आप बगैर सीखे कार को चलाने की कोशिश करेंगे, चल जाएंगे? क्या बात करते हैं? कार चलाना आसान है या साइकिल? अरे कार तो 4 पहिए की होती है भाई, अपने आप चलती है। साइकिल चलाना कठिन काम है, लेकिन कार चलाना, साथियों कहते हैं बगैर सीखे तो साइकिल भी पटक मारती है, और जब सीख लेते तो लोग हवाई जहाज को उड़ा देते हैं। हाँ या ना? साथियों, इस व्यवसाय को जब मैंने फिर करने की शुरुआत की, और जब करने की शुरुआत की साथियों, तो लोगों का जुड़ना शुरू हुआ। साथियों, अपने प्लान देते थे, वो प्लान देते थे, और साथियों जब प्लान खत्म होता था, मैं सामने वाले को भरोसा दिलाता था, यार शुरुआत कर, विश्वास कर, सिस्टम बहुत बढ़िया है, पैसा देना सामान्य आएगा, मेरी गारंटी, लोग जुड़ेंगे, इनकम मिल जाएगी, मेरी गारंटी। और लोगों का जुड़ना शुरू हुआ। 2 भी आए, 10 भी आए, 20 भी आए, 50 भी आए, 500 भी आए, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 11,000, 12,000। आज पूरे हिंदुस्तान में 13,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 13,000 से ज्यादा 30,000 पीपल इन ऑल ओवर इंडिया। 13,000। इस व्यवसाय की वजह से ढेर सारे अचीवमेंट आए, देश विदेश की यात्रा, लाखों की इनकम। काम करने के ठीक 1.5 साल बाद कार खरीदी, फोर्ड की टॉप मॉडल को, उसमें 12 लाख रुपए की। शानदार अपने लिए मोबाइल लिया 1,01,000 का, और भी ढेर सारे अचीवमेंट आए इस व्यवसाय की वजह से। अभी साथियों 17 जुलाई 2022 को यहां से ड्रीम लेवल को हासिल किया, जिसको डायमंड बोला जाता है। और अभी साथियों मैंने डायमंड शिप से एक मकान मैंने अपने लिए बुक कराया था। बुकिंग मैंने कराई थी 48 लाख रुपए का, सबको पता होगा। हाँ या ना? वो बुक तो मैंने इस समय करा दिया था जल्दबाजी में, लेकिन मदर फादर को ले गए वहां पर। उन्होंने कहा था छोटे से क्या करेगा, ये छोटे से क्या करेगा, तो मैंने अब क्या करना है, किसको बड़ा कर। तो फिर वहां से जाके मैंने कहा, फिर मैंने कहा साहब ये नहीं, दूसरा वाला चाहिए। क्या दूसरा वाला चाहिए? तो भाई पैसा बढ़ेगा। तो मैंने पैसा बढ़ेगा, बताइए क्या दिक्कत है भाई, कितना पैसा? तो वो जो 48 लाख था साथियों, बताते बड़ी खुशी होती है। आज वही 48 लाख का जो मकान था, वो लगभग 75 लाख रुपए का हो गया। 75 लाख रुपए का हो गया। 75 लाख रुपए का हो गया। थैंक यू। यानी साथियों इस व्यवसाय की वजह से जिंदगी बदलती है, वो भरोसा आपको करना पड़ेगा। मैं साथियों थोड़ा सा पीछे जाऊं, मेरे पिताजी मजदूरी क्या करते थे। मैंने ढेर सारे काम किए। ऐसा नहीं कि मैं इस बिजनेस में डायरेक्ट आपको डायमंड के रूप में देख के रहा हूं, लेकिन बार की स्थिति मेरी पहले बहुत ज्यादा डाउन थी। पिताजी मजदूरी क्या करते थे साथियों, माताजी कहीं न कहीं ऐसे करके लोगों के घरों में, लोगों के खेतों में काम किया करते थे। उस समय कोई हालत ऐसे नहीं थे कि हम पहले से बहुत सफल थे ना। साथियों ढेर सारी मेहनत की, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैंने भी ढेर सारे काम किए। पत्थर तोड़ने का काम मैंने किया, आप मेरी बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। सब्जी की दुकान मैंने चलाई, फल की दुकान मैंने चलाई, ढेर सारे मैंने काम किए इस व्यवसाय में। एलसीडी मैंने चलाया, रोडवेज में 8 साल, इसी मत्था डिपो में मैंने संविदा पर नौकरी की। सपना एक ही था, बहुत बड़ा आदमी बनना है। और साथियों कैसा कहा जाता है, जब किसी भी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। और साथियों एक ही सपना था, बहुत बड़ा आदमी बनना है। और साथियों ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और आज इसने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि सच में बड़े आदमी यहाँ बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। और आज आपके सामने है। जब आप इस बिजनेस को करने की शुरुआत करोगे, ढेर सारे लोग आपका विरोध करेंगे।
अरे बड़े बड़े सफल लोगों का विरोध हुआ है, जिन्होंने भी ऐसे काम को, जो बड़े काम को करने की शुरुआत की है, ढेर सारे लोगों का विरोध हुआ है। विरोध हुआ था थॉमस एडिसन का, जब बल्ब का आविष्कार करने वाले था, उनका भी विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने लगातार अपने प्रयास को जारी रखा और 9,999 बार फेल हुए थे। हाँ या ना? लेकिन 10वीं बार बल्ब का आविष्कार करके ही दिखाया। हाँ या ना? विरोध हुआ था राइट ब्रदर्स का, जिन्होंने कहा था पंख वाला एक ऐसा जहाज बनाएंगे, वो लोहा आसमान में उड़ेगा, लोहे का बनेगा, लोहा आसमान में उड़ेगा और लोग उसमें बैठ के यात्रा करेंगे। विरोध हुआ था उनका भी, लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी कि यार इनको बंद करा, उल्टी सीधी प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन साथियों बाहर आए जेल से आने के बाद में, और उन्होंने भी साथियों हवाई जहाज बनाया। आज वही लोहा आसमान में उड़ता है। ये सेनो विरोध हुआ था उनका भी, विरोध हुआ था रेलगाड़ी बनाने वाले का, विरोध हुआ था एक व्यक्ति का, जिसने कहा था भाई एक ऐसा तार यहां से वहां पहुंचेगा और आपकी बात करेंगे। टेलीफोन बनाने वाले का विरोध हुआ था साथियों, एसटीपीसीओ फोन वाले विरोध हुआ था। इस बार तो तार, और इस बार उन्होंने कहा तार ही नहीं और आपकी बात करेंगे। लेकिन वो भी कहने गई मोबाइल का आविष्कार हुआ। हाँ या ना? कंप्यूटर आया था, विरोध हुआ था उसका भी, यार ये कंप्यूटर चलेगा नहीं इंडिया में, ये कुछ नहीं होता, ये कंप्यूटर चलेगा नहीं, हमारे यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, ये कैसे हो पाएगा। लेकिन आज कोई भी काम बगैर कंप्यूटर के नहीं होता। हाँ या ना? यानी जिन्होंने भी जिस काम को करने की शुरुआत किया, जो हटके था, सबका विरोध हुआ। यस या नो? आपने भी बिजनेस को करने की शुरुआत की है, तो विरोध तो आपका भी होगा, लोग आपसे बोलेंगे यह पागल बनाने का काम है, यह जेब काटने का काम है, यह ठगने का काम है। लोग आपसे भी बोलेंगे, सबसे पहला विरोध आपका घर से शुरू होगा। हो सकता है आपके बीवी आपका विरोध करेंगे, आपके माता पिता आपका विरोध करेंगे, आपके परिवार वाले आपका विरोध करेंगे, आपके रिश्तेदार आपका विरोध करेंगे, आपके कॉलोनी वाले आपका विरोध करेंगे, आपके गांव वाले आपका विरोध करेंगे। विरोध तो होगा, लेकिन जो व्यक्ति उस विरोध को सहन कर जाएगा, वो व्यक्ति आने वाले कल का डायमंड है। वो डायमंड जरूर बनेगा। इस व्यवसाय में सबसे ज्यादा रोड़ा आपके बनते हैं, तो आपके अपने बनेंगे। एक बार क्या था, एक वो थे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब को क्या था, एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि आप जिसके बारे में भी बताओगे, मरीज के बारे में, कि ये जिंदा रहेगा, जिंदा बचेगा या मर जाएगा, और जो कहेंगे वो 100% सही होगा। तो साथियों, वो डॉक्टर साहब की ढेर सारी प्रसिद्धि होती चली गई, और ढेर सारे लोग दूर दराज से आने लगे, और ढेर सारे लोग जब आने लगे, तो आने के बाद में क्या हुआ साथियों, नाम उसका बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। और फिर क्या हुआ साथियों कि एक बार समय निकलता जा रहा था, और यमराज जी के वो उसको क्या था, वो उसको ये सिद्धि प्राप्त थी कि जैसे कोई मरीज उसके पास आता, तो उसको ये दिख जाता था कि जो मरीज है उसके सिर के पास में यदि वो यमदूत हैं जो खड़े हैं, यदि वो दिख जाएंगे, यदि उसके सिर के पास दिख गए, तो समझ लेना कि वो पेशेंट बच नहीं पाएगा, और यदि सिर के पास नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत उसको मारने वाली नहीं है। ये वरदान उसको प्राप्त था डॉक्टर साहब को। अब एक बार क्या हुआ साथियों, वो डॉक्टर साहब को ऊपर से यमदूत आए, और आने के बाद में उसको खुद के सिर के पास खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, ये तो मेरे खुद के पास आ गए, इसका मतलब मेरा नंबर आ गया। और डॉक्टर साहब ने क्या किया, जैसे उसको सिर के पास दिखे, वो तुरंत उल्टा हो गए, पैर उधर कर लिए और सिर उधर कर लिया। इसके बाद में जो यमदूत थे उसको पैरों की तरफ पहुंच गए, सिर की तरफ। फिर क्या था, फिर उसने ऐसे करके तिरछा हो गया, फिर जैसे तिरछा हुआ, फिर क्या हुआ कि वो इधर आ गए, फिर वो इधर आ गया, फिर यमदूत उधर आ गए। अब उन्होंने फोन लगाया ऊपर यमराज जी को
कि यमराज जी ये डॉक्टर तो ज्यादा होशियार बन रहा है, अब 2 और भेजो। कितने भेजो? 2 और भेजो। 2 और आ गए, और जैसे 2 और आ गए तो आने के बाद में एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब कैसे खड़े हो गए? सिर पैर ऊपर और सिर। ये घर वाले सारे देख रहे थे नाटक को कि आखिर में आज ये पापा को हो गया है, पत्नी करी डॉक्टर साहब को हो गया है। घर वाले सब देख रहे। घर वाले ने सोचा कि डॉक्टर साहब पागल हो गए। क्या हो गए? पागल हो गए। और घर वालों ने आए और आके डॉक्टर साहब को पकड़ के बांध दिया। उन्होंने बोला अरे मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। घर वाले बोले कि मर तो तू वैसे ही रहा है। और साथियों वो यमदूत थे, उसके प्राणों को लेके ऊपर चले गए। और जाने के बाद में डॉक्टर साहब से बोला, वो यमराज जी बोले डॉक्टर साहब से, अच्छा ज्यादा होशियार बन रहा था, ज्यादा होशियार बन रहा था। अरे उन्होंने वाला डॉक्टर यमराज जी छोड़ो, क्या रखा है बातों में। अरे आपके जो यमदूत थे उनकी तो क्या औकात, जो मुझे लेके आते वो तो अपने ही थे, वही मेरे को धोखा दे रहे, अपने मेरे को धोखा दे रहे। यदि अपने धोखा नहीं देते तो आप मुझे ना नहीं पाते। यहाँ पर सबसे ज्यादा विरोध आपके अपने करेंगे, अपने करेंगे। और साथियों उनसे यदि आप बच के निकल गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है। विरोध होगा, सहन करना पड़ेगा। कर पाएंगे? कर पाएंगे? ये बिजनेस बहुत आसान है, ये बिजनेस बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ये बिजनेस यदि कठिन होता तो इस बिजनेस में एक सब्जी बेचने वाला डायमंड नहीं बनता, एक अंडे की दुकान लगाने वाला डायमंड नहीं बनता, एक ईंट के भट्टे पे काम करने वाला डायमंड नहीं बनता, एक मजदूर डायमंड नहीं बनता, एक किसान डायमंड नहीं बनता। यदि बिजनेस कठिन होता तो। साथियों बिजनेस कठिन नहीं है, बशर्ते कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है ये सीख लिया जाए तो, ये सीख लिया जाए तो। साथियों इस व्यवसाय में फिर मैंने इस बिजनेस को सीख के काम करने की शुरुआत किया। मैंने सिस्टम पे होने वाली फ्राइडे की ट्रेनिंग को मैंने कभी नहीं छोड़ा, फ्राइडे की ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ा। सर ने एक ही बात बताई थी, सुनील जी फ्राइडे की ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। ट्रेनिंग में आओगे तो चेक आएंगे और ट्रेनिंग में नहीं आओगे तो चेक नहीं आएंगे। नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो चेक। साथियों जिस दिन से काम करने की शुरुआत किया एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने कभी फ्राइडे की ट्रेनिंग को छोड़ा हो। हमेशा फ्राइडे की ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया और आज भी जब भी फ्राइडे होता है साथियों कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ट्रेनिंग दे रहा होता हूं। फ्राइडे की ट्रेनिंग को आपको भी कमिटमेंट करना है, डायमंड बनना है तो फ्राइडे की ट्रेनिंग को लगातार अटेंड करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? संडे का सेमिनार कभी नहीं छोड़ा मैंने, कभी नहीं छोड़ा संडे के सेमिनार को। लोग बोलते हैं जी मेरे साथ तो कोई गेस्ट नहीं है, मेरे साथ तो कोई गेस्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा जाके। सर कोई गेस्ट ही नहीं था, और गेस्ट नहीं होता है ना और उनको आना भी होता है तो वो आते हैं बिल्कुल लास्ट में क्लोजिंग करने के लिए, सिर्फ स्टेज में फोटो खिंचाने के लिए। सर मैं गया था। अरे जब आपके साथ कोई गेस्ट नहीं होना तो आपको खुद गेस्ट बन के आना है, खुद में गेस्ट बन के आना है। संडे के सेमिनार को कभी भी नहीं छोड़ना है, ऐसा आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, ऐसा आपको वादा करना पड़ेगा। डायमंड बनना चाहते हैं तो साथियों कभी भी संडे के सेमिनार को नहीं छोड़ना है। करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? साथियों इसके बाद में आपको होने वाली कोर ट्रेनिंग जो कहने की हर 15 दिन में या लास्ट 1 महीने में आपके यहां ऑर्गेनाइज होती है। इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, चाहते कम समय में मेरी ज्यादा टीम बने, कम समय में ज्यादा टीम बने तो कोर ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, कोर ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? साथियों कोर ट्रेनिंग एक वो ट्रेनिंग होती है जहां से डायमंड तैयार होते हैं, कोर तैयार होते हैं। और ऐसा कहा जाता है
के जो कोर होता है वही डायमंड बनता है, जो कोर होता है वही डायमंड बनता है। डायमंड बनने से पहले आपको कोर बनना पड़ेगा। कोर ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड कराना है। करा पाएंगे? कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने तो अटेंड कर लिया, ट्रेनिंग मैंने 4 कर लिया, 5 कर लिया। आप ट्रेनिंग 2 प्रकार से लोग अटेंड करते हैं। एक तो कोर ट्रेनिंग आपको पहले खुद सीखने के लिए, और आप सीख चुके हैं तो फिर आपको कोर ट्रेनिंग अटेंड करना है कि मेरी टीम बन जाएगी तो मैं अपनी टीम को कैसे सिखाया करूंगा। कोर ट्रेनिंग को अटेंड करना है। करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? चाहे कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, आपको हर हाल में कोर ट्रेनिंग को अटेंड करना है। इसके बाद में साथियों होने वाला ऐसा फंक्शन, या फंक्शन में आने से लोगों का विजन क्लियर होता है। आप फील्ड में जाते हो, बताते हैं डायमंड डायमंड डायमंड। डायमंड कहीं चौराहे पे नहीं मिलते, डायमंड कहीं मार्केट में घूमते नहीं मिलेंगे, डायमंड कहीं आपको पानी की पूरी खाते नहीं मिलेंगे। या डायमंड से लोगों को रूबरू कराना है। आप हर महीने 2 महीने लगातार काम कर रहे हैं, फील्ड में डायमंड की चर्चा कर रहे हैं। फंक्शन में आने से व्यक्ति को डायमंड से लाइव देखने का मौका मिलता है, लाइव देखने का मौका मिलता है। बदल सर ने बताया था कि एक बार डायमंड का किसी से हाथ में मिल जाए ना तो हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, हाथ की रेखा बदल जाती हैं। और साथियों शुरुआत में हम बहुत ही एक्साइटेड होते थे, शुरुआत में ज्वाइन हुए थे। डायमंड से हाथ मिलेगा तो समझो आप तो पक्का डायमंड बनेंगे। और साथियों जो सर ने कहा था वो सच साबित हो गया, आप पक्का डायमंड बन ही गए, बन ही गए, बन ही गए, बन ही गए। फंक्शन में आना है और अकेले नहीं आना, परिवार के साथ आना है, परिवार के साथ आना है। आप आएंगे? आप आएंगे? साथियों फंक्शन में आना है। और इसके अलावा हमारी साथियों होने वाली डायमंड शिप होती है, डायमंड सेलिब्रेशन, जो वीडियो में आप देखते हैं। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी ट्रेनिंग, सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो 1 साल में 1 बार मिलती है वो है दिशा ट्रेनिंग। क्या है? दिशा ट्रेनिंग। साथियों जिसने भी दिशा उसकी बदली दशा। जिसके दिशा में जितने ज्यादा लोग वो उतना ही व्यक्ति आने वाले कल में कम समय का डायमंड, कम समय का डायमंड, ज्यादा पैसे वाला 1 करोड़ कमाने वाला डायमंड बनेगा। साथियों 1 करोड़ कमाने वाला। दिशा ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग जो 3 ना छोड़े। और साथियों आउट ऑफ स्टेट जहां ड्रीम पूरा होता है, आपको 5 स्टार होटल में रुकना, सिस्टम एक व्यक्ति के ऊपर 50 से 60 हजार रुपए खर्च करता है और टोकन मनी के रूप में एक छोटा सा चार्ज लेता है, छोटा सा चार्ज। जानना चाहेंगे? और वो चार्ज भी लगभग 6 से 6.5 हजार रुपए। पिछली बार तो 6000 था, शायद अब महंगाई के हिसाब से बढ़ सकता है 500। तो साथियों यानी दिशा ट्रेनिंग जब भी जाने का मौका मिले और आपको पता लग जाए कि वो ट्रेनिंग हो रही है और जाने का मौका मिला है, अपनी मैडम के साथ सबसे पहले बुकिंग अपनी कराना। जब भी अपलाइनों के संपर्क में रहना, सबसे पहले अपनी बुकिंग कराना। कराने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? साथियों बस मैंने इन्हीं कामों को किया था और इन कामों की करने की वजह से आज आपके बीच में सफल हुआ, लगातार चलता हुआ चला गया। चलते रहने की वजह से साथियों ढेर सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो लग्जरी लाइफ की शुरुआत हुई है। तो ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ आज बातचीत करते हुए, आप सभी से मुलाकात करते हुए। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हमारे साथी लीडर योगेश जी और ग्रेट गुरुजी पहलवान सर। मैंने शुरू में किया था, सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे लिए, सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मैं फील्ड में जाता था और तो मैं सर से बात भी करा देता था मैं, तो सर ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ एक बार सत्यवान सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां साथियों, सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, एंड गो बाय बाय।